हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मुद्रा योजना के बारे में बात करेंगे। अगर आप कल सीजीएल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस योजना को आपने जरूर पढ़ा होगा। तो चलिए मैं उसमें कुछ जानकारियां भी ऐड कर दूंगा। जो लेटेस्ट डाटा है वो मैं ऐड कर दूंगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप मेरे पुराने फॉलोअर हैं तो आपने ज़रूर सीखा होगा कि आप किस तरह से ऐसे लिखेंगे, आप किस तरह से लेटर लिखेंगे। तो मैंने हर एक चीज़ मैंने आपको हर वीडियो में मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो आपको उसी तरह से आपको एग्ज़ाम में लिखना है। तो मैंने हर एक चीज़ मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है, ठीक है। टाइम ना होने के कारण मैं 2-3 वीडियो दिन में नहीं ला पा रहा हूँ, ओके। तो आप लोग, मैंने जो जो बताया, मैंने जैसे जैसे बताया, आप लोग उसी तरीके से आप लोग अपने एग्ज़ाम में लिखना, ओके। तो मैंने हर एक चीज़ आप लोगों को बताया हुआ है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक चेक कर सकते हैं। मैंने इसके पहले भी मैंने वीडियो लेटर और ऐसे पे बनाया है, ठीक है। तो आप उन वीडियोज़ को जाके एक बार ज़रूर देख लें, ओके। सपोज आप रवि या रवीना हैं और आप अपने दोस्त राजू को मुद्रा योजना के बारे में लेटर लिख रहे हैं। तो मैंने फॉर्मेट तो आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। वही फॉर्मेट से आज हम लोग लेटर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग परीक्षा भवन लिखते हैं, उसके बाद क ख लिखते हैं। जब तक वहाँ पे एड्रेस मेंशन न रहे कि आप इस एड्रेस से अपने दोस्त को लेटर लिख रहे हैं, तब तक हम लोग क या ख ही लिखेंगे। उसके बाद हम लोग एक रो छोड़ते हैं, उसके बाद डेट डालेंगे। डेट में हमें कोमा देना है, ठीक है। 7 जुलाई एक ही बॉक्स में लिखेंगे। उसके बाद 2018। उसके बाद हम लोग लेटर स्टार्ट करते हैं। प्रिय मित्र राजू, ठीक है। राजू के बाद एक कोमा लगाएंगे। उसके बाद मुझे कल ही तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। मुझे जानकर खुशी हुई कि तुम सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना सूक्ष्म इकाई विकास पुनर्वित्त एजेंसी अर्थात प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में जानना चाहते हो, ओके। तो हम लोगों ने फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे खत्म किया। तो फर्स्ट पैराग्राफ खत्म करने के बाद हम लोग फिर एक पूरा रो छोड़ेंगे, ओके। उसके बाद हम लोग अपना इसका बॉडी पार्ट पे आते हैं। नया व्यापार शुरू करने और लघु व्यवसाय की इकाइयों को मजबूत करने के उद्देश्य से, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव भी बता दिया कि नया व्यवसाय शुरू करने और लघु व्यवसाय की इकाइयों को मजबूत करने, यानी जिसका पहले से बिजनेस है तो उस बिजनेस को बड़ा करने के लिए या बढ़ाने के लिए उसे ये ऋण दिया जाएगा, ठीक है। के उद्देश्य से इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2015, यहाँ पे अप्रैल, यहाँ पे 8 अप्रैल है, ठीक है। तो 8 छूट गया था तो वो लिख लेना आप लोग। 8 अप्रैल 2015 को नई दिल्ली में किया था। इसके अंतर्गत है 3 श्रेणी में ऋण दिए जाते हैं, ठीक है। पहला है शिशु, जिसमें छोटे कारोबार शुरू करने के लिए लोन दिए जाते हैं 50,000 रुपये तक। उसके बाद किशोर, किशोर में कारोबार के विस्तार के लिए 5 लाख रुपए तक ऋण दिए जाते हैं। उसके बाद तरुण, तरुण में क्या होता है कि ऐसी परियोजना जिसमें जिसे पैसे की जरूरत हो उसे 10 लाख रुपए तक ऋण दिए जाएंगे, ओके। तो ये था योजना। उसके बाद इस योजना के लिए लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। जो अब तक बजट आवंटित किया गया है वो 6 लाख करोड़ रुपए का, ठीक है। इसका जो स्टार्टिंग में किया गया था वो 20,000 करोड़ के आसपास था, ठीक है, 20,000 करोड़। और उसके बाद इसका जो 3,000 करोड़ रुपए का ऋण गारंटी कोष भी रखा गया था इसके लिए, ओके, 3,000 करोड़ का। उसके बाद अगर हम बात करें बजट, तो बजट देखिए 2016 में इसके लिए रखा गया था 2.44 लाख करोड़, ओके। लगभग 2.5 लाख करोड़ इसके लिए बजट आवंटित किया गया था। उसके बाद वहीं अगर हम लोग बात करें 2018-19 में, तो 2018 और 19 में इसके लिए टोटल जो बजट रखा गया था वो 3 लाख करोड़, ओके। तो टोटल मिला के मैंने टोटल लेटेस्ट डाटा भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। तो टोटल मिला के 6 लाख करोड़ रुपए इसके लिए बजट अब तक आवंटित किया गया है, ओके। उसके बाद हम लोगों ने तो बॉडी के अंदर हम लोग इतना ही डालेंगे क्योंकि वर्ड लिमिट का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। 150 कुछ ज़्यादा वर्ड नहीं होते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ जो नेगेटिव पॉइंट है, वीकनेस है, वो भी हम लोग को बताना है। देखिए, हम लोग जो लेटर कर रहे हैं वो हम लोग इसी फॉर्मेट पे लेटर कर रहे हैं। लेटर फॉर्मेट पे 4 मार्क्स है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन पे 8 मार्क्स है। ये आरटीआई रिप्लाई है, ओके, 2015 सीएचएसएल का। तो वो कमांड ओवर लैंग्वेज पे 8 मार्क्स है। उसके बाद स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में हमें बात करना है, ठीक है। तो हम लोग हर एक चीज़ को हम लोग लेके चलेंगे बॉडी के अंदर। तो उसके बाद मेन ऐसे पे आते हैं हम लोग। बैंकों में गैर निस्पंदकारी संपत्तियां पहले से ही एक बड़ी समस्या है, यानी एनपीए, ओके, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और व्यापार असफल होने की स्थिति में यह अप्रत्याशित रूप से बढ़ सकता है, ठीक है। इतने सस्ते में कम ब्याज दर पर मैंने यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया है, ओके। तीन तीन श्रेणी में
बहुत ही कम ब्याज दर। ओके, मैंने यहाँ पे रेट के बारे में बताया कि बहुत ही कम मामूली ब्याज दर पर जो ऋण दिए जाएंगे। ओके, तो इससे क्या होगा कि लोन तो ले लेंगे लेकिन एनपीए का भी खतरा बना रहेगा बैंकों के लिए। उसके बाद मुद्रा योजना के तहत सूक्ष्म लघु और मध्यम इकाइयों में बड़ा बदलाव आएगा। इस योजना से न सिर्फ उन्हें वित्तीय सहायता मिलेगी बल्कि उद्यमिता को भी बढ़ावा मिलेगा। ओके, उसके बाद हम लोग अपने दोस्त को लास्ट संबोधित करते हैं। आशा करता हूँ या करती हूँ कि तुम्हें इस योजना से संबंधित पूरी जानकारी हो गई ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने फिर रो नहीं छोड़ा है। उसके बाद जब फाइनल लास्ट जब हम लोग अपने दोस्त को संबोधित करेंगे, अपने माता पिता को मेरा प्रणाम करना। उसके बाद हम लोग एक पूरा रो छोड़ेंगे। उसके बाद तुम्हारा प्रिय मित्र रवि। ओके, तो बस इतना ही हम लोग लिखेंगे इस मुद्रा योजना के बारे में। तो मैंने ऐसे के अंदर भी जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने सारा टॉपिक मैंने डील कर दिया है। ठीक है, तो आपने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ। ओके, तो चलिए आप मेरे इस चैनल ऑनलाइन नॉलेज 360 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।